बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सरसों के साग की रेसिपी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि आप भी सेम इसी तरीके से यम्मी और मज़ेदार सरसों का साग बना सकें। तो सबसे पहले मेरे पास ये साग है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने काट लिया था और काटने के बाद इसे वॉश कर लिया था और फिर मैंने इसे एक बड़े से पतीले के अंदर चूल्हे पर चढ़ा दिया था। आपको तो पता ही होगा कि सर्दियाँ साग के बगैर नामुकम्मल सी लगती हैं। तो आप देख सकती हैं चूल्हे के ऊपर मैंने चढ़ा दिया है साग को एक बड़े से पतीले के अंदर, क्योंकि साग भी काफ़ी सारा था और ये छोटे बर्तन के अंदर अच्छे तरीके से नहीं पकता। तो इसके अंदर का जो पानी है वो सारा खुश्क कर लेना है हमने। अब इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली मैंने, नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, बस खाली पानी के अंदर मैंने इसे चढ़ा दिया था। अब मैंने इसे कुक कर लेना है और इतना मैंने इसे पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाए, अच्छे तरीके से गल जाए। आप देख सकते हैं कुक ये हो रहा है और कुक कर लेने के बाद अब आती है इसे घोटने की बारी। तो इसे अच्छे तरीके से घोट लेना है। आपके पास मैशर हो तो आप उस मैशर की मदद से भी कर सकते हैं। और अगर इस तरीके का हो, अगर आप लोगों के घर बनता है तो आपको पता होगा, तो आप सेम इसी तरीके से घोट लें साग को। अच्छे तरीके से घोट चुका है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बन के रेडी हुआ है। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर थोड़ा-सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, थोड़ा-सा इसलिए डाला है, ये एक लॉजिक है। अगर हम ज़्यादा घी के अंदर बनाते हैं तो प्याज़ अच्छे तरीके से नहीं गलते। अगर घी थोड़ा कम हो तो प्याज़ उसमें अच्छे तरीके से गल जाते हैं और इतना अच्छे तरीके से गल जाते हैं कि चम्मच से उसे हिलाने की ज़रूरत महसूस बिल्कुल नहीं होती। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं, बस एक चम्मच लगेगा और ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसे भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। थोड़ा-सा मैंने पानी डाला है, ऐड किया है, इसमें पानी डाला करें और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जो प्याज़ है बिल्कुल गल के मलीदा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी है और फिर अगेन मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, नमक ऐड करूँगी और जिस तरीके से चिकन का मसाला बनता है सेम उसी तरीके से मैं इसे बना लूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सरसों के साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को मैंने पहले ही वॉश कर लिया था, उसे साइड पे रख दिया था ताकि इसके अंदर का सारा पानी निकल जाए। और अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, अच्छे तरीके से इसे भून लेना है। आप भी चिकन को अच्छे तरीके से कुक करके खाया करें। कच्ची बिल्कुल ना हो, कोशिश किया करें ये अच्छे तरीके से कुक हो। तो यहाँ पर मेरे जो चिकन है बिल्कुल कुक हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दी है और फिर 3 से 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। बिल्कुल भुनाई हो चुकी है चिकन की। अब मैंने इसके अंदर कौरमा मसाला ऐड कर दिया है। अगर आपको पसंद है चटपटा तो आप ज़रूर ऐड करें और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, ये टोटली ऑप्शनल है। इसमें अच्छे तरीके से चम्मच हिला लेना है और इसे मिक्स कर लेना है। यकीन जाने जो साग पूरा-पूरा दिन बनता रहता है, पकता रहता है, आप इसी तरीके से बनाइएगा, 2 से 3 घंटे के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं साग ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है ना देखने से। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है चिकन के अंदर और फिर मैं इसे कुक कर लूँगी, तब तक कुक करूँगी जब तक ये घी ना छोड़ दे। कोशिश कीजिएगा कि जब साग
बन के तैयार हो, उसके अंदर पानी की एक बूंद नहीं होनी चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए। बाज़ औक़ात मैंने देखा है पकाते हैं लोग, तो पानी अलग साग अलग होता है, सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो साग बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं पानी का एक कतरा तक नहीं, एक बूंद तक नहीं है। तो दूसरी तरफ चावलों का आटा लिया था मैंने, उससे मैंने एक मिक्सचर बना लिया था उसका, और फिर इसके ऊपर मैंने पैन के ऊपर इसे डाला, और जिस तरीके से चावल की रोटी बनती है, उसी तरीके से मैंने चावल का आटा पैन पर फैला लिया, और अब मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ और इसे मैंने पलट दिया है। इसे मैं कुक कर लूँगी अच्छे तरीके से, और चावल की रोटी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इसकी मैं एक डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो जी, ये बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। यकीन जानिए ये खाने में भी बहुत मज़े का था, बहुत डिलीशियस था। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। सो गाइस, मक्खन के बगैर बिल्कुल अधूरा लगता है साग। मक्खन लाज़मी आप अ, डाला करें साग के ऊपर, ताकि जो साग पर मेहनत होती है वो बिल्कुल परफेक्ट हो और मज़ा दुबाला हो जाए साग का। सो मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।